एक गोपी जो बरसाने की थी, प्रेम से बोलिए, जो बरसाने की थी, उसका ब्याह वृंदावन में हुआ। कहाँ हुआ? वृंदावन के एक, और वो जिससे उसका ब्याह हुआ वो कन्हैया का सखा था। कन्हैया के सखा थे वो। और कन्हैया अपने सखाओं के साथ खेला करते। एक दिन जब खेल रहे तो वो, उस सखा का नाम था चंद्रकांत। कहा कि अरे भैया आज तुम नहीं खेलोगे? बोला नहीं, आज तो मैं अपनी बहू विदा कराने के लिए जा रहा हूं। पहले ब्याह छोटे में ही हो जाते थे, तो छोटे में ब्याह हो गया था और गौना होना बाकी था। तो बोला नहीं, आज तो मैं अपनी बहू विदा कराने जा रहा। बहू अर्थात अपनी पत्नी को। प्रेम से बोलिए। तो कन्हैया बोले ठीक है, जैसे ही लेके आना भाभी का मुख सबसे पहले हम देखेंगे। और कन्हैया तो थे ही ऐसे, सदैव 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 सदैव। कैसे? कोई भी नव विवाहिता होती, नई नवेली दुल्हन, तो ठाकुर जी जाके सबसे पहले मुख दिखाई करते उनके। महाराज तो वो सखा बोले ठीक है। और उधर जिससे ब्याह हुआ था उसकी माँ ने विदा करते समय समझाया कि देख बेटी, तू जहाँ जा रही है जिस वृंदावन में अपने ससुराल, वहाँ एक नंद को छोड़ा रहे। उसका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। वो चोर है, उससे बच के रहियो। तो वो बोली, वो गोपी बोली, उससे बचने की, वो चोर है तो मेरा क्या चुराएगा? उससे बचने की क्या आवश्यकता? मुझे क्यों बता रही हो? तो उसकी माँ ने कहा वो सोने चांदी हीरा जवाहरात नहीं चुराता, वो चित्त चुराता है। क्या चुराता है? और महाराज जब चित्त चुराए ले कोई, देखो सोना चांदी चुराओ फिर से कमा लोगे, बहुत तेरे आ जाएंगे सोना चांदी रुपया पैसा। और किसी का चित्त चुर जाए महाराज, किसी काम का ना रहे, बावरा है जाए, तो कौन सी चोरी बड़ी है? चित्त चुराना या सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा? चित्त। बोली वो बहुत बड़ा चोर है, उससे संभल के रहियो, ध्यान रखियो, कभी तू अपना मुख वाकू मत दिखाइयो और उसका मुख तुम मत देखना। वह लाली बोली ठीक है, मैया इतना कह रही है तो कुछ तो बात होगी। बोली मैं हूँ, आज से प्रतिज्ञा करती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि कभी भी जैसे ही मुझे नाम सुनाई पड़ेगा कृष्ण, मैं तुरंत नेत्र बंद कर लूं या कुछ भी कर लूं, कभी भी ना तो अपना मुख उसको दिखाऊंगी ना उसका मुख स्वयं देखूंगी। करके विदा है गई। और विदा होके जा रही, मार्ग में वो भगवान का जो सखा मित्र था वो लेके आ रहा। भगवान ने मार्ग में ही पालकी रुकवाई, रुको रुको भाभी को मुख में पहले। सखा बोले ठीक है लाला, तू जा देख कन्हैया। और ज्यों ही उस सखा ने कहा कि सुनो, ये मेरा मित्र कृष्ण आ रहा है और तुम्हारे मुखमंडल का दर्शन करना चाहता है, नेक घूंघट हटा के इसे। अरे जैसे ही उसने नाम सुना कृष्ण, महाराज हाथ भर का घूंघट और डाल लिया, और तो और अपने हाथ सब बंद कर लिए, कहीं से कुछ भी दिख ना जाए, अंगुली वंगली कुछ भी, हाथ की उंगली।
एकदम सिकुड़ के बैठ गई। और ज्यों ही लाला आए पालकी में, भाभी मुख तो दिखा, मुख तो दिखा। वो एकदम ना मुख दिखाए ना बोले। महाराज लाला बोले तेरी दिखाई नहीं, कानी वानी है का? कन्हैया बोले। चंद्रकांत बोले नाना है तो बहुत सुंदर, भगवान जाने काहे नहीं मुख दिखा रही, अभी तो अच्छी भली थी। महाराज नहीं दिखाया और फिर घर आ गए लेके, लाला अपने घर चले गए। कोई भी नई बहू जब आती थी वृंदावन में तो यशोदा मैया भी मुख दिखाई करने जाती थी, और लाला भी मैया के साथ जाते थे। तो मैया ने कहा कि वो माँ बहू, नई बहू आई है, चल लाला चल के देख ले नई बहू को मुख। लाला तैयार है गए। सोचा लाला ने कि वहां नहीं दिखाया, चलो अब तो दिखा देगी। पहुंचे, मैया से कहा आप पहुंचो, आप देखो तब तक मैं आता हूं। मैया पहुंची, मैया ने देख लिया। फिर लाला जब पीछे से गए और जो ही उसको, उस बहू की सास और नन्द ने कहा कृष्ण आ रहा है, कृष्ण, सोई फिर लंबो घूंघट महाराज। अब कन्हैया आए, बोले देख भाभी मुख दिखाए दे, अपनो दिखाए दे। और वो यूं लाला इधर को जाए तो वो इधर को, अपने सब हाथ वाथ बंद करके पूरे एकदम ओढ़ के। तो लाला ने कहा कि वो, लाला ने सोचो मैं ही घूंघट, और ज्यों ही लाला ने हाथ बढ़ायो कि हटाऊं तो वाने कहा करी धक्का दे दी लाला को। घूंघट अंदर से बंद और लाला को धक्का दे दियो। महाराज ज्यों ही लाला को धक्का दियो, लाला बोले ठीक है गोपी, तू अपना मुख नहीं दिखाए वो चाहे तो मैं हूं आज प्रण ले रहे हूं कि आज के बाद ना मैं अपना मुख तुझको दिखाऊंगा, ना तेरा मुख स्वयं देखूंगा। भगवान ने भी प्रण ले लिया कि आज के बाद मैं नहीं देखूंगा, और भगवान चले गए। वह नई बहू कभी पानी भरने जाए, कहीं जाए तो गोपियों के मुख से सुनती तो थी कि आज कृष्ण ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा, लेकिन मन में सोचती थी मेरी माँ ने पता नहीं क्यों मना किया है, प्रतिज्ञा ले चुकी थी देखना नहीं है, तो देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, भगवान ने भी नहीं देखा। लेकिन जिस समय ये मूसलाधार वर्षा हुई है और भगवान गिरिराज गोवर्धन लेके खड़े हैं, उस समय वह बहू को होश नहीं। महाराज इतना आंधी तूफान, कहाँ घूंघट, कहाँ सब भाग रहे हैं, हवा से कहाँ गया घूंघट, कहाँ नहीं, सब उसी गिरिराज गोवर्धन के नीचे आके सब ब्रिजवासी एकत्रित हुए हैं। अब क्योंकि एकत्रित जिस समय हुए तो अंधेरा हो गया था, दौड़ भाग कर जब तक रात भर सब लाठी डंडा लगाए खड़े रहे, सब पूरे ब्रिजवासी वहीं एक गिरिराज गोवर्धन के नीचे। जब दूसरा दिन हुआ, जब दूसरा दिन धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा था, तब वो बहू, वो गोपी जिसने कभी लाला को नहीं देखा था, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा, देखा गिरिराज गोवर्धन एक उंगली पे, उंगली से दृष्टि कंधे तक गई, कंधे से दृष्टि ठोड़ी तक गई, और ठोड़ी से फिर सुंदर मुस्कान पे, काले काले मोटे नैनों पे, और मोर पंख। महाराज ऐसे सुंदर नेत्र, तिरछी चितवन, देखती रह गई, देखती रह गई महाराज एक टक। ऐसा
ऐसा सुंदर रूप, पीताम्बरी कसी है ठाकुर जी की, बंसी खुशी है, दिव्य आभा प्रभा, बैजंती माला लटक रही है, कानों में मकराकृत कुंडल है, सुंदर तिरछी चितवन मुस्कान है। ऐसा देखते ही महाराज बावरी है गई। आप विचार करके देखो कि किसी ने आपको मना किया हो कि मत देखना, मत देखना, बहुत खराब, और जब आप देखो तो सोचोगे कि मैं इतने समय से ऐसे आनंद से वंचित था, ऐसे सुख से वंचित था। वही हाल हुआ उस गोपी का। बोली आग लगे ऐसी कुल को, आग लगे ऐसी मर्यादा को, ऐसी लज्जा को, और ऐसे संबंधियों को जिन्होंने मुझे ऐसे सुंदर श्याम सुंदर, ऐसे सुंदर रूप श्याम सुंदर से दूर रखा, जिनकी बात मानकर मैं दूर रही। मन ही मन धिक्कार रही है अपने आप को कि राम राम, मैं इतने वर्षों से यही ये हैं और मैंने कभी इनके दर्शन नहीं किए। वास्तव में ये ही तो दर्शन के योग्य है। जैसे ये सब सोच रही थी, देख रही थी, भगवान ने देखा कि ये उन्हें देख रही, ठाकुर जी ने मुंह घुमा लिया, क्योंकि भगवान प्रतिज्ञा ले चुके थे कि मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। वो गोपी जल्दी से उधर सामने जाती तो ठाकुर जी इधर घुमा लेते, सामने खड़ी होती तो ठाकुर जी ऊपर देखने लगते। अब भगवान अपना मुख नहीं दिखाना चाहते, नहीं देख रहे। वो गोपी रोने लगी, अधीर हो गई, हे नंदनंदन ऐसा मत करो। लेकिन भगवान ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी और भगवान ने कह दिया था कि जा गोपी, जैसे इस जन्म में मैं तड़पा तेरे मुख के दर्शन को, ऐसे ही तू भी तड़पेगी मेरे मुख दर्शन को। और वही गोपी कौन है? वो मीरा जी कलयुग में आई हैं, जो पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी। प्रेम से बोलिए मीरा बाई की। ये मीरा जी पूर्व जन्म की गोपी है, और क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों की बात मानकर लोक लज्जा आन बान बनाए रखा, तभी इस जन्म में आके कहा आग लगे कुल की आन को, सारी मर्यादा लज्जा त्याग कर मीरा जी नाची हैं, संतों के ढिग बैठी। उन्होंने कहा अब नहीं करूंगी ये गलती दोबारा। उस जन्म में हुई लेकिन अब नहीं होगी।